जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विकलांगों में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। अब केवल इंतजार है आपको इसके एग्ज़ाम की और फर्दर आगे प्रोसेस की। आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं दिल्ली पुलिस एसएम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में अगर फॉर्म भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, जिससे आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपकी पोस्ट की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं, 509 पोस्ट के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी के द्वारा। और इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इसमें एज क्राइटेरिया आपका क्या रखा गया है, कि किस एज से लेके किस एज तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे इसमें फिजिकल इवेंट जो होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या इवेंट होंगे और किस प्रकार से आप अच्छी तैयारी करके उसको एक ही बार में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फेज इसका एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम जो डेट इसकी दी गई है आपकी दिसंबर और जनवरी 2026 इसकी दी गई है, कि उसको टारगेट करते हुए आप कम समय में कैसे आप अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा उसमें क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कैसे हम उस स्ट्रेटजी से अपनी प्रिपरेशन करें ताकि उस एग्ज़ाम में सीबीटी में मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फेज रहने वाला है, जिसके बेस पे, जिसके बदौलत आप इस भर्ती में अपना फाइनल सिलेक्शन लेंगे, वो केवल और केवल है इसका टाइपिंग। क्योंकि इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो स्पीड की अगर बात करें, अगर सीएपीएफ एचसीएम से अगर इसका कंपैरिजन करें हम, तो उसमें स्पीड मांगी गई है आपकी 35 वर्ड पर मिनट एचसीएम में, सीएपीएफ में। वहीं हम बात करें दिल्ली पुलिस एचसीएम की, तो दिल्ली पुलिस में स्पीड आपकी मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड मांगी गई है। लेकिन वो आपकी क्वालिफाई रहने वाली है। अगर 30 की स्पीड से करते हैं तो उस केस में आपको जो मार्क्स मिलेंगे 10 से 12 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो उसमें आप अपना फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एडिशनली आपका जो टाइपिंग टेस्ट में जो मार्क्स होंगे उसके मार्क्स डिसाइड किए गए, मैक्सिमम 25 मार्क्स। तो आपको टाइपिंग में किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, अगर आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो टाइपिंग में मैक्सिमम मार्क्स आपको ऑब्टेन करने रहेंगे, क्योंकि बिना टाइपिंग के, बिना मैक्सिमम मार्क्स के आप टाइपिंग के अपना फाइनल सिलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं ले सकते। क्योंकि इसमें 25 नंबर की जो आपकी टाइपिंग रहने वाली है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जिससे आप अपने आप को देख सकें कि मेरे को किस लेवल पे कितनी तैयारी करनी है। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एसएससी ने जारी किया है, 29/9/2025 को जारी कर दिया गया है। इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, जिसके अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट देखें तो आपके 29/9/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके चलेंगे 20/10/2025 रात 11 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम लास्ट डेट फी पेमेंट की देखें तो वो आपकी रहने वाली है 21/10/2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद अगर आप कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, या किसी प्रकार का कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। 27/10 से लेके 29/10/25 तक आप अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इस शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल दिया गया है वो आपका दिसंबर 2025 से लेके जनवरी 2026 के बीच कभी भी आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा सकती है। यह आपका इसमें टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर आप बात करके ऑनलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो वो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसकी पे मैट्रिक्स पे क्या रहेगी। तो ये बता दें कि पे लेवल 4 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसकी अगर इनिशियल पे की बात करें तो 25,500 आपकी इनिशियल बेसिक रहने वाली है। वहीं ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। जब तक आप इस भर्ती का कंप्लीट प्रोसेस करके इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करके बाहर निकलेंगे, तब तक आपका इसमें ऑफिशियली आपका 8 पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। तब तक आपकी बेसिक जो आप ये अभी देख रहे हैं 25,500 नहीं रहेगी, ये लगभग 2 से ढाई गुना आपकी देखने को मिलेगी। तो आपकी अप्रोक्स 80,000 प्लस आपकी सैलरी इसमें आपको इनिशियल सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो सैलरी में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। प्लस इसमें अगर आपकी लाइफ टाइम दिल्ली में जॉब रहने वाली है तो आपको एचआरए भी 30% मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी खासी इसमें इंक्रीज रहने वाली है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें वैकेंसीज की। वैकेंसीज मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरियों में बांटी गई है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 334 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आप अपनी दे सकते हैं। जनरल की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 168 वैकेंसियाँ दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो इसमें 34 वैकेंसियाँ दी गई हैं। ओबीसी के लिए आपकी 77, एससी कैटेगरी के लिए 49 और एसटी के लिए 13 और टोटल इसी प्रकार मिला के आपके 341 वैकेंसियाँ रहने वाली हैं, ओपन कैटेगरी प्लस एक्स सर्विसमैन दोनों को मिला के। वहीं हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फीमेल के लिए, फीमेल कैटेगरी में टोटल आपकी 168 वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आप अपनी वैकेंसियाँ आप देख सकते हैं। अगर जनरल की बात करें तो इसमें 82 रहने वाली हैं, ईडब्ल्यूएस की 17, ओबीसी की 38 और एससी की 24, एसटी की 7। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फीमेल हैं इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको डेडिकेटली अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो इससे बेस्ट जॉब आपकी और कोई जॉब हो नहीं सकती। इसके पीछे मुख्य रूप से कारण ये है कि ये कम्प्लीटली आपकी ऑफिस जॉब है, यानी कि इसको डेस्क की जॉब भी बोल सकते हैं, और 5 डे की आपकी जॉब रहने वाली है। उसके बीच में आपके सैटरडे संडे प्लस आपके जीएचआरएच जो भी रहते हैं वो भी आपकी कम्प्लीटली आपकी छुट्टी रहती है। तो आपकी लाइफ टाइम दिल्ली में रहेगी, सैलरी अच्छी खासी रहेगी आपकी। उसके अलावा ऑफिस की जॉब रहने वाली है, फील्ड की जॉब नहीं रहेगी। तो कुल मिला के आपके लिए, स्पेशल गर्ल्स के लिए, इससे अच्छी जॉब आपको नहीं मिल सकती। तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें अपनी जी जान झोंक दीजिए, क्योंकि ये मौका शायद ही आपको अगले 4 से 5 साल के बाद देखने को मिलेगा। तो जो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसमें कम से कम टाइम में अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स लगाएं और इसमें अच्छी से प्रिपरेशन करें। और साथ में ध्यान रखें कि आपका जो टाइपिंग है और उसका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है उसको स्टार्टिंग से ही लेके चलें, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। इसके अलावा हम देखते हैं, इसके अलावा आपको क्या क्या, ये आपकी नेशनलिटी सिटीजन आपका इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। 1/7/2025 से इसकी एज मांगी गई है, और आप 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 के बीच अगर आप आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप SC ST OBC अगर कैटेगरी से आते हैं तो उसमें एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। SC ST से 5 साल, OBC का 3 साल, और उनके अलावा अदर कैटेगरीज के लिए भी इसमें दिया गया है। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आप अपनी अपनी कैटेगरी का इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कंडीशन रखी गई है, जिनकी रेगुलर 3 ईयर की सर्विस है वो इस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकता है, इस एग्ज़ाम में भाग ले सकता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। उसके अलावा जो पुलिस पर्सनल हैं, सन और डॉटर जिनके भी हैं, वो सर्विंग हो सकते हैं, रिटायर्ड हो सकते हैं, उनके बेटे और बेटियों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर का हाइट में, और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल 10+2 पास मांगी गई है, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास डिग्री है वो इसमें आपकी एप्लीकेबल रहने वाली है। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स में स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, जो काफ़ी नॉर्मल स्पीड आपकी रहने वाली है। वहीं हिंदी की बात करें तो आपकी 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की स्पीड मांगी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप NCC का सर्टिफिकेट रखते हैं, NCC का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको एडिशनल मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। अगर C सर्टिफिकेट है तो 5% दिए जाएंगे, B सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स मिलने वाले हैं, A सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा एडिशनल वेटेज भी दिया जाएगा मार्क्स का। अगर आपने RRU यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास में से किसी प्रकार का कोई कोर्स कर रखा है तो 5%, 4%, 3% और 2% के अकॉर्डिंग आपको उस रेशियो में मार्क्स दिए जाएंगे, जो जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसके अकॉर्डिंग। आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov पे जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोड ऑफ पेमेंट की, मोड ऑफ पेमेंट आपका फी रहने वाली है आपकी 100 रुपीज़, जिसमें भीम UPI, नेट बैंकिंग और वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या रुपये डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फेज या जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका आपका रहने वाला है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय SSC के द्वारा जो एग्ज़ाम ली जाएगी वो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं 100 मार्क्स के। उसके बाद आपका लिया जाएगा फिजिकल इंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, ये क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। टाइपिंग टेस्ट ये भी दिल्ली पुलिस के लिए लिया जाएगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, जो कि मार्क्स की बात करें 25 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसके अलावा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जो होगा वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, ये आपका भी क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है।
तो इसमें अगर हम देखें जाम मार्क्स हैं वो आपके लिए अच्छी खबर है। इसमें आपके मार्क्स रहेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के और टाइपिंग के। तो आपको प्रो एक्टिव होकर आपको अच्छे से टाइपिंग करनी है, क्योंकि इसमें 25 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 1/4 एग्जाम का 1/4 इसका वेटेज रहने वाला है टाइपिंग का। तो आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई एग्जाम होगी जो टाइपिंग की जिसमें टाइपिंग के नंबर ऐड होते हैं। अगर हम कोर्ट की भर्तियों को छोड़ दें तो बाकी किसी भी एग्जाम में टाइपिंग के मार्क्स नहीं होते, केवल और केवल दिल्ली पुलिस एससीएम में टाइपिंग के मार्क्स होते हैं। इस वजह से इसमें जिसकी टाइपिंग अच्छी है उनका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। वही हम बात करें 90 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पेपर देखने को मिलेगा। अगर इसमें सिलेबस की बात करें, जो आपका सीबीटी होगा उसमें जनरल अवेयरनेस आपकी रहेगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और बेस इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले। कंप्यूटर फंडामेंटल आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहने वाले। अगर आप इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 75 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस जो पार्ट आपका मजबूत है उसको और मजबूत बनाएं, और जो वीक है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करें, ताकि आप मेल कैंडिडेट हैं तो 75 प्लस अपने आप का स्कोर इसमें रिटन एग्जामिनेशन में किसी भी हाल में आपको करना होगा। क्योंकि आप इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो रिटन एग्जाम में अगर आप 75 कर लेते हैं, 75 एंड अबव, और टाइपिंग में आप मैक्सिमम मार्क्स ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। 100% आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से करना है। और गर्ल्स की बात करें तो उसमें 10 मार्क्स आप कम कर लीजिए, लगभग 65 प्लस स्कोर आपको इसी में किसी हाल में आपको करना है अगर आप इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं और टाइपिंग में आप पूरे मार्क्स ले लेते हैं तो। अदरवाइज पूरे मार्क्स नहीं ले पाते हैं तो आपको टेस्ट में और इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आप इसमें फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो जनरल अवेयरनेस के लिए ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी आपका रहेगा। और अर्थमेटिक में आपकी कंप्लीट मैथमेटिक रहेगी, प्लस कुछ 2 से 4 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ के भी इसमें देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस की आपकी वर्बल और नॉन वर्बल आपकी रहने वाली है कंप्लीट। उसके अलावा जनरल इंग्लिश आपकी बेसिक नॉलेज, इसमें बेसिक ग्रामर आपकी इसमें आएगी। इसके अलावा हम बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर, इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सेल और MS वर्ड के। तो इस MS वर्ड और एक्सेल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और बाकी इंटरनेट और वेब ब्राउजर से आपके बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार आप अपनी अच्छे से तैयारी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की। तो मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है जिनकी एज 30 ईयर है, उनको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर में। लॉन्ग जंप 12.5 फीट की होगी। हाई जंप की बात करें 3.5 फीट का आपका हाई जंप रहने वाला है, जो कि काफ़ी नॉर्मल फिजिकल आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपको एज 30 से 40 है तो आपको 8 मिनट दिया जाएगा रेस में, और लॉन्ग जंप 11.5 फीट का रहने वाला है, और हाई जंप 3 फीट 3 इंच आपका रहने वाला है। अगर अबव 40 है तो 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 10.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। वहीं हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको रेस में 800 मीटर की रेस होगी, 1600 ही नहीं होगी, इसमें उनको 5 मिनट दिया जाएगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर नॉर्मली आप तेज चाल में चलेंगे तो आप आराम से इजीली एग्जाम रेस को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करें लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट रहने वाला है, हाई जंप आपका 3 फीट रहने वाला है। अदरवाइज आप अपने अपने एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस एज क्राइटेरिया में क्या क्या आपका रखा गया है। इसके अलावा हम बात करें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें हाइट की अगर बात करें जिसकी 165 हाइट भी है, क्योंकि जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में हाइट आपकी मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर, लेकिन जो मिनिस्टर की भर्ती है इसमें आपकी 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है। इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, क्योंकि मिनिस्टर की जॉब होने की वजह से इसमें हाइट ज़्यादा मैटर नहीं रखती है। बाकी आप हिल एरिया से आते हैं तो आपको 165 में भी 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन और दिया जाएगा। इसके अलावा चेस्ट आपका 78 से 82 होना चाहिए, और 4 सेंटीमीटर का आपका एक्सटेंशन होना चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर का, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो। फीमेल में अगर आपकी हाइट देखें तो 157, अगर हिल एरिया से आता है तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। चेस्ट यहाँ पे फीमेल में कैटेगरी में मेजरमेंट नहीं होता है। इसके अलावा आपका फिजिकल हो गया,
इसके बाद टाइपिंग टेस्ट की बात करें, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर जो मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाला आपका 25 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। इसके बाद आपका प्रोसीजर ऑफ टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या स्पीड क्राइटेरिया रहेगा, तो ये यहाँ पे शो किया गया है कि आपकी 10 मिनट की टाइपिंग ली जाएगी और उसमें मार्क्स रहेंगे 25 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हैं वहाँ ऑप्शन आपसे मांगे जाएंगे, आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं या हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो ये है स्पीड क्राइटेरिया, अगर आपको बिलो 30 वर्ड पर मिनट रहती है तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर हिंदी में आपकी बिलो 25 वर्ड पर मिनट स्पीड रहती है तो उसमें भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसमें आपको टारगेट करना है, केवल क्वालिफाई नहीं करनी है। अगर इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको जो लास्ट में लिखा हुआ अबाउ 40 WPM, ये 25 मार्क्स आपको लेने हैं किसी भी हाल में। अगर ये भी नहीं ले पाते हैं तो कम से कम आपको 21 मार्क्स या इससे अधिक 21 से 25 के बीच में आपको किसी भी हाल में लेने हैं, अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। टाइम ड्यूरेशन आपका इसमें 10 मिनट दिया जाएगा। टोटल स्टॉक जो भी आपके करेक्टर होंगे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 5 से और उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ड काउंट किए जाएंगे। टोटल वर्ड और टाइम ऑफ टेस्ट ये आपकी टेंटेटिव स्पीड इसमें काउंट की जाएगी। 1 वर्ड फॉर ईच मिस्टेक, एक वर्ड आपका गलत हो गया तो एक गलती आपकी मानी जाएगी। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक टाइप आपके 2000 टाइप करने हैं, तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके वर्ड निकल के आते हैं 400। टेंटेटिव स्पीड निकल के आती है आपकी 40 की, जो आपके वर्ड आएंगे उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी 40 WPM निकल के आएगी। नंबर ऑफ मिस्टेक अगर आप इसमें काउंट करते हैं 10 मान के चलते हैं, तो जो जितनी मिस्टेक आपने की है वो आपकी ग्रोस स्पीड में से आपके लेस हो जाएंगे, तो आपकी स्पीड निकल के आती है 30 वर्ड पर मिनट स्पीड। तो आपने देखा कि अगर आप 40 की स्पीड निकालते हैं, मन मिस्टेक हो जाती है आपकी 10 से 15 मिस्टेक हो जाती हैं, तो जो मिस्टेक होंगी वो लेस कर दी जाएंगी आपकी ग्रोस में। तो अगर आपको 50 की स्पीड लेनी है किसी भी हाल में तो आपको कहीं ना कहीं 60 या 70 के अप्रोक्स आपकी मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तब आपकी कट पिटा के 50 की स्पीड आ पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की। ये काफ़ी इजी टेस्ट होता है, केवल क्वालिफाई नेचर का, इसमें किसी प्रकार के मार्क्स नहीं है। ये MS वर्ड का है, इसमें इंडेंट और पैराग्राफ, अंडरलाइन, डिफरेंस फॉन्ट, ये बेसिक चीज़ें हैं। इनको आप 1 से 2 वीक अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें आराम से आप क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें 50% वेटेज रखा जाता है क्वालिफाई का। इसी प्रकार आप MS पावर पॉइंट का रहने वाला है, इसी प्रकार आपका MS एक्सेल का 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें 50% आपको मार्क्स लेने रहते हैं। तो ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। तो आपने देखा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने देखी कि कैसे आप इसमें किस किस स्टेज पे आपको क्या क्या आपको करना रहता है। जैसे हमने जाना फिजिकल टेस्ट के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, CBT के बारे में, टाइपिंग के बारे में। और अब हम बात करते हैं कि आपको इस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो हम क्या करें टाइपिंग में, जिससे हम इस भर्ती में अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकें। तो इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको केवल और केवल टाइपिंग पे मैक्सिमम फोकस करना है। जो पहले से सिलेक्टेड हुए हैं वो कैंडिडेट्स का आप देख सकते हैं बैकग्राउंड उठा के, उनका जब बैकग्राउंड देखेंगे और पाएंगे कि आप मैक्सिमम उनकी स्पीड अच्छी खासी रही है, टाइपिंग पे अच्छी पकड़ रही है, वही कैंडिडेट्स भर्ती में फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। तो आपको करना है इस भर्ती में, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इंग्लिश टाइपिंग ही करते हैं, हिंदी के तो 1 से 2% का रेशियो रहता है। तो हम इंग्लिश टाइपिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 25 शो हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो आपको 50 वर्ड PM WPM की स्पीड आपको निकालनी है, वर्ड पर मिनट स्पीड। अगर ये निकालने के लिए आपको जो नॉर्मल आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी 65 प्लस आपकी स्पीड आनी चाहिए अगर आप घर पे टाइपिंग कर रहे हैं। और इसको इम्प्रूव करने का एक ही रामबाण है, बार बार अभ्यास करें, क्योंकि किसी भी चीज़ टाइपिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कि आप टाइपिंग 1 महीना 2 महीने में आप टाइपिंग के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसके लिए मिनिमम आपको 6 महीने का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चाहे आप अभी से शुरू कर दें, चाहे आप बाद में कर लें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कब से आप अपनी टाइपिंग शुरू कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं तो अच्छी टाइपिंग करने के लिए आपको 7 से 8 महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट्स स्पेशल दिल्ली पुलिस SCM को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ उनकी स्पीड 30 से 35 की स्पीड अभी आ रही होगी। अगर उससे ज़्यादा इंप्रूव करना है तो अभी भी आपको 3 से 4 महीने दबा के कम से कम 1 घंटा डेली टाइपिंग करना है, तब जाके आप इसमें 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड ले पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना है एक्यूरेसी का, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। स्पीड तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन
एक्यूरेसी प्रॉपर मेंटेन नहीं होने की वजह से स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो वो सिली मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। अगर आप इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप टाइपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और साथ में 1 से आधा घंटा आप कंप्यूटर फॉर्मेटिंग को भी दें, ताकि आप उसमें भी क्वालिफाई ईजिली हो जाएँ, उसमें भी किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइपिंग कैसे करूं और कैसे इंप्रूव करूं, तो मैंने चैनल के ऊपर, अपने रोजगार विथ लांबा चैनल के ऊपर कंप्लीट टाइपिंग के डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं। वहां जाके आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने कैसे टाइपिंग क्वालिफाई की थी एचसीएम में, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें यह है कि आपको कम से कम 6 महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे डेडिकेशन के साथ। आज भी मैं स्पीड करता हूँ तो 60 प्लस की मेरी इजीली स्पीड इसमें आ जाती है। तो इसकी, अगर आप चाहते हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो, तो आपको 50 WPM की स्पीड किसी भी हाल में निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एचसीएम 2025 के ऊपर कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन के, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।